एक बार की घटना है माताओं बंधुओं कि महाराज पृथु ने 100 यज्ञ करने का निर्णय लिया। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 100 यज्ञ किसने किए हैं जानते हैं? 100 यज्ञ करने वाला इंद्र हो जाता है। इंद्र ने 100 यज्ञ किए हैं, पदवी है इंद्र की। इंद्र का एक नाम है सतक्रतु, माने जो 100 यज्ञ कर ले वो इंद्र। तो इंद्र कभी चाहेंगे क्या कि कोई और 100 यज्ञ कर ले? फिर वो इंद्र बन जाएगा तो उसका क्या होगा? तो इंद्र क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं यज्ञों में। तो जब महाराज पृथु के 99 यज्ञ हो गए तो इंद्र को लगा कि भैया अब तो विघ्न डालना पड़ेगा, नहीं तो 100 यज्ञ कर लेंगे। तो उन्होंने 99 यज्ञ के बाद 100वें यज्ञ में पाखंड रूप धारण किया और पाखंड का रूप धारण करके पहुंच गए और घोड़ा जो था पृथु जी का उसे चुरा के ले गए। महाराज पृथु का जो बालक था उसे लगा कि चलो कोई महात्मा ही ले गया होगा घोड़ा, कुछ नहीं कहा। तब तक अत्रि जी ने आके बताया, अरे नहीं नहीं, ये तो इंद्र ले गए हैं घोड़ा, जाओ जाओ घोड़ा चुरा के लाओ। बालक ने इंद्र को हराया और हराने के बाद घोड़ा ले आया। जब घोड़ा लेकर के आया तो फिर से दिया, फिर इंद्र ने एक और पाखंड का रूप लिया, फिर घोड़ा चुरा लिया, फिर राजा जी के बालक ने जाकर के उसे हराया। जब ऐसा 2-3 बार हुआ, बार बार इंद्र पाखंड का रूप ले, बार बार घोड़े को चुरा ले, पृथु जी को बड़ी गुस्सा आई। उनको लगा कि अब तो मैं इसका वध कर दूंगा। इंद्र का बाण निकाल लिया। ऋत्विजों ने कहा नहीं नहीं महाराज, जो यज्ञ में मुख्य यजमान बनेगा उसे क्रोध नहीं करना चाहिए, आप कुछ ना करिए, हम मंत्रों के द्वारा अभी पृथु जी को, इंद्र को यज्ञ में खींच ले रहे। तो क्या किया, मंत्रों के द्वारा जब इंद्र को खींचने लग गए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा ये कैसा काम कर रहे हैं आप, यज्ञ इंद्र के लिए ही हो रहा है, देवताओं के अधिपति उन्हीं को आप जला मत डालेंगे, यज्ञ में कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं पृथु, आप इस यज्ञ को रोक दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी, मैंने 100 यज्ञ का संकल्प लिया है, ये इंद्र बार बार विघ्न डाल रहे हैं, इनको तो मारना ही ठीक है। पृथु, वो उनकी दुष्टता कर रहे हैं, दुष्टता वो कर रहे हैं तो सज्जन भी अगर दुष्ट हो गया तो फिर अंतर क्या निकलेगा सज्जन और दुष्ट में? अरे भाई, उनके पाखंड को उनके साथ रहने दो, तुम तुम्हारी सज्जनता करो। एक बात बताओ पृथु, इंद्र तो वैसे ही ईर्ष्या करने के कारण अपना सारा तेज खो चुका है, तुम्हारे सामने कुछ नहीं लगता अब? तुम 99 को छोड़ दो, मैं ये आदेश दे रहा हूं। पृथु महाराज तो मानने कोई तैयार नहीं, नहीं नहीं मेरे 100वें यज्ञ का क्या होगा? तब तक नारायण भगवान प्रकट हो गए। माताओं बंधुओं, नारायण भगवान ने कहा, पृथु एक बात बताओ, यदि तुम जैसे महापुरुषों पर भी मेरी माया का प्रभाव पड़ जाएगा तो इसका अर्थ है कि तुमने सत्संग कभी किया ही नहीं, केवल श्रम ही श्रम किया है। अरे क्या हो गया अगर 99 यज्ञ हो गए तो? इसी का तुम्हें मैं 100 यज्ञ का फल दे रहा हूं, चिंता मत करो और छोड़ दो इंद्र को। पृथु, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं। पृथु, वरदान मांगो, क्या वरदान आपको मांगना है? आपको 100 यज्ञ का फल भी मिलेगा और वरदान भी मैं देना चाहता हूं। महाराज पृथु ने कहा, प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए माताओं बंधु, भगवान से क्या मांगना चाहिए अगर ये सीखना है तो महाराज पृथु से सीखिए। मनुष्य को क्या मांगना चाहिए? महाराज पृथु ने सोचा कि प्रभु मैं तो चक्रवर्ती सम्राट रहा, राजा जीवन भर देता आया है, जो देता आया हो सारी प्रजा को आज उसे मांगने की स्थिति आ रही, क्या मांगेगा? अरे भाई, हम लोग भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? रोटी कपड़ा और मकान अधिकतर। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यही तो मांगते। लेकिन कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये मांगेगा भगवान से कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए? उसकी तो जाने क्या ही मांग होगी। महाराज पृथु सोच रहे कि प्रभु आज आप मुझसे मांगने को कह रहे हैं, मैं मांगू क्या? और देखिए क्या मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा है, मैं कितना भी दे दूं संसार को, कितना भी शक्तिशाली राजा क्यों ना हूं मैं, किंतु ये जो मेरे 2 कान है ना, इन 2 कानों को मैं 3 नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से, तो ही रहेंगे जीवन भर। प्रभु यदि देना ही है ना तो मेरी एक तरफ 4999 कान बढ़ा दीजिए और दूसरी तरफ 4999 बढ़ा दीजिए, 2 तो मेरे है ही हैं, 10,000 कान मेरे कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, अरे प्रभु, हमसे आज तक जो भी मिला हजारों भुजाएं मांगने वाला मिला, वो तो समझ में आया, तुम 10,000 कान मांग रहे हो, इतने कानों का करोगे क्या प्रभु, ये तो बताओ। महाराज पृथु ने कहा, ऐसा है भगवान, कहाँ आपकी अनंत कथाएं,